लापरवाही के कारण एक हंसता खेलता परिवार जो है आज इस दुनिया में, बारे में सोचिए कि जिसका पति एक सामान लेने के लिए एक ऐसी दुकान पे जाता है कि बड़े विश्वास से दुकान पे जाता है, उस पे जो है एक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ स्वयं हत्या दिखती है। पर्वत जन के फेसबुक पेज पर ये खबर देख रहे हैं, पर्वत जन का फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर में मौजूद हूँ विकास नगर के कालिंदी हॉस्पिटल के सामने। आप देखिए एक सैनिटरी वाले की दुकान है जहां पर सीमेंट, सरिया, प्लास्टिक के पाइप इत्यादि मिलते हैं। ये जिसकी दुकान है जैन, उसका नाम बताया जा रहा है। और आपको यहाँ पे एक बड़ा दुखजनक मामला बता दूं, जो इस सीमेंट खुद लोगों को घर की मजबूती का सहारा देते हैं, बोलते हैं आप ये सीमेंट लगाइए आपका घर मजबूत रहेगा। उसी से आज इन लोगों ने, इस बाउंड्री ने एक व्यक्ति की जान ले ली है, जो कि पूर्व में एसएसबी का जवान रह चुका है और पूर्व में वो अपने क्षेत्र का बीडीसी भी रह चुका है। वो यही दीवार है, हम अभी कैमरे की आपको सीसीटीवी फोटो भी दिखाएंगे, जिस दीवार ने एक व्यक्ति की जान ले ली है, या ये कहें कि इन दुकानदारों की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। एक माँ की कोख उजाड़ दी है, एक बच्चों से अपना बाप छीन लिया है, और वो बेसहारा पत्नी जो अपने पति की घर आने की राह देख रही थी कि मेरा पति घर का सामान लेने के लिए गया हुआ है, कब आएगा। साथ साथ कुछ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है। उससे पहले हम आप कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि देखिए अभी तक उस आदमी का ब्लड यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए इन विजुअलों के माध्यम से देखिए यही वो दुकान है जहां की बाउंड्री गिरने की वजह से वो आदमी साथ साथ मर गया था। उस आदमी की डेथ हो गई है इन दुकानदारों की लापरवाही की वजह से। आप अभी भी मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, देखिए दूसरी बाउंड्री में भी ये जो बगल में सूर्य का बोर्ड लगा हुआ है, मजबूती का दावा बोर्ड लगा हुआ है, आप देखिए इसकी बाउंड्री में भी अभी पूरी दरार आ रही है। अभी एक जान ली है, अगर ये रिपेयरिंग नहीं हुई तो दूसरी जान भी ले सकती है। आप देखिए इस बाउंड्री में भी अभी दरार आ रही है। कह सकते हैं दुकानदार की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई, एक बच्चों से उस बाप का सहारा चला गया। वहीं कुछ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला था और कितने बजे की घटना है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं कमलेश भट्ट हूं, पूर्व में चक्राता विधानसभा में प्रत्याशी रहा हूं। ये जो मामला है, ये मातबर सिंह तोमर जी, ये हमारे जौनसार बावर के अष्टी गांव के रहने वाले थे। मातबर सिंह तोमर जी उनका नाम था, जो यहाँ पे सामान लेने के लिए आए थे। कहाँ के रहने वाले थे? वो ग्राम अष्टी के रहने वाले थे, जौनसार बावर के, और वो पूर्व में एसएसबी में कार्यरत थे और साथ में वो सामाजिक सरोकारों में भी भागीदार थे। वो हमारे क्षेत्र से चुने हुए बीडीसी भी रह चुके थे और उनके एक सामाजिक रूप में भी बहुत सक्रिय आदमी थे। समाज के हर सुख दुख में खड़े रहने वाले आदमी थे। इसी का कारण था कि जमुना पुल पे गाड़ियों की इतनी भीड़ थी, अथाह भीड़ थी, कि लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दूर दूर से आए। और ये जो मामला है, मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इसमें एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए और जांच कमेटी ये तय करे कि भाई ये लापरवाही किस स्तर पे हुई। अगर इसमें लापरवाही हुई है, किसी की लापरवाही के कारण एक हंसता खेलता परिवार जो है आज इस दुनिया में, उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप सोचिए कि उस पत्नी के बारे में सोचिए कि जिसका पति एक सामान लेने के लिए एक ऐसी दुकान पे जाता है कि बड़े विश्वास से दुकान पे जाता है, और ये जौनसार बावर के साथ रवाई क्षेत्र का केंद्र है। अधिकतर लोग यहाँ सामान लेने आते हैं। अगर यहाँ इस तरह की लापरवाही होती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बैठती है कि उसकी जांच कराएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या आप ऐसे दुकानदारों की गलती नहीं मानते हैं, जिन्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि बाउंड्री में दरारें हैं और फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं? ऐसे दुकानदारों ने नहीं मानते कि हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है? बिल्कुल, एक प्रथम दृष्टया अगर लगता है, दिखता है कि वो खुद इस लाइन में है कि उनका सीमेंट, ईंट का या टाइल्स का या जो इस तरह सरिया वगैरह मकान बनाने की सामग्री, मुझे लगता है हमसे अधिक जानकारी उनको रहती है क्या कच्चा है क्या पक्का है। अगर उन्हें ही इस चीज की जानकारी नहीं है तो सामान बेचने वाले भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। क्या लगता है खुद को वो लोगों की घर की मजबूती का सहारा देते हैं, पर उनकी खुद की बाउंड्री में
आप अभी देखिए दरारें दिखाई दे रही हैं, क्या चीज कहेंगे आप? क्या नहीं मानते कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बाप के साये से बेकार कर दिया? वो बेचारी पत्नी जो राह देख रही थी कि मेरा पति घर का सामान लेने के लिए गया है, कब 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 लौटेगा, उसका पति छीन लिया, विधवा कर दिए। वो क्या कहेंगे इसमें आप? बिल्कुल, ये बहुत ही ऐसी घटना है, पूरे जौनसार बावर के लिए एक ऐसी क्षति है जिससे ना उनका परिवार ही बल्कि हमारा पूरा जौनसार बावर क्षेत्र आहत है। इस घटना को जिसने भी सुना उसको एक आहत पहुंचा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। और आज तक बड़े विश्वास से लोग यहां आते थे, लेकिन अचानक इस तरह छत गिरना और उस आदमी का इस तरह उसका यहां जो खून बह रहा है उसे देखकर, और इस तरह इतना कमजोर अगर ये छज्जा था तो उन्होंने, मुझे लगता है दुकान के जो मालिक है उन्हें पहले सोचना चाहिए। सामान इस तरह भरा हुआ ऊपर है तो ये भी कहीं ना कहीं घोर लापरवाही दिखती है। और हम यही मांग कर रहे हैं कि इसकी एक बार जांच जरूर होनी चाहिए, और अगर स्वामी इसका दोषी दिखता है, इसका स्वामी अगर कहीं ना कहीं दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उस पर जो है एक हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ स्वयं हत्या दिखती है। अभी हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं जिनके पिता गुजरे थे, भी रास्ते में बिल्कुल क्रिया कर वो जा ही रहे थे तो उन्होंने रुक गए। क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही मानते हैं? आपके पापा गुजरे हैं, कैसे देखते हैं? सर इसमें क्या लापरवाही बोला, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये लापरवाही है कि क्या बोलूँ, कुछ मैं कह नहीं सकता इसमें। क्या नहीं मानते? बाउंड्री में बाउंड्री में पेड़ है, आने के वो- बाद भी वो है। फिर भी दुकानदार ने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, तो इसमें है लापरवाही है, पर अब इस टाइम कुछ नहीं कह सकता। आप क्या कहेंगे भाई साहब इस पूरे मैं सर मामले में? ये कहूँगा कि इतनी बड़ी इनने यहाँ पूरी अपनी यहाँ दुकान खुली हुई है, तो इसके उस पे इनमें इस हिसाब से मतलब रख रखाव करना चाहिए इनको, अपने पूरी मतलब देखभाल रखनी चाहिए कि किसी कोई हादसा ना हो इसमें। आजकल वैसे बरसात का टाइम है, इनने पूरे उसके अंदर पाइप भरे हुए थे, तो ये हादसा होना ही स्वाभाविक है। तो आप देखें यहाँ पर ब्लड के निशान भी मौजूद है। मैं कैमरामैन से फिर कहना चाहूंगा, मौके पे दिखाए ये उसी जवान के ब्लड के निशान है जो कल शाम बताया जा रहा है 6-6:30 बजे यहाँ पर सामान लेने के लिए पहुंचा था, घर का सामान लेने के लिए पहुंचा था। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी राह देख रही होगी कि मेरा पति घर का सामान लेने के लिए गया है, जल्दी लौटेगा, और उससे नहीं पता था कि ऐसे दुकानदारों की लापरवाही की वजह से वो विधवा हो जाएगी, वो पति के सहारे से बेसहारा हो जाएगी। तो ऐसे दुकानदारों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कैमरामैन से फिर कहूंगा, आप देखिए इन दुकानदारों के पिलर में भी दरारें, ये देखिए आप, जो खुद लोगों को मजबूती का सहारा देते हैं, उनकी दुकान के मेन गेट के पिलर में भी दरारें हैं। आप देखिए यहाँ पर। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई हो पाए।